बड़तिया के जबलपुर के प्रतिष्ठित विजडम वैली पब्लिक स्कूल में फीस बकाया होने के कारण 9वीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया, जिससे आहत होकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब छात्रा ने अपनी मां को फोन कर बताया कि स्कूल ने उसे परीक्षा में बैठने से मना कर दिया और वापस घर भेज दिया। इस घटना से वो इतनी दुखी हो गई कि उसने अपनी मां से कहा, अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सुनकर परिजन घबरा गए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मोहल्ले के लोगों और परिजनों ने छात्रा को काफी समझाने की कोशिश की, जिसके बाद किसी तरह छात्रा को बाहर निकाला गया। घटना के सामने आने के बाद स्कूल की कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। उसके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, वंचित किया जाएगा। में पढ़ती हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। एक्चुअली मेरे कुछ घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं बच्चियों को फीस अभी पे आउट नहीं कर पा रही हूं, पर मैंने आश्वासन दिया था कि मैं जमा जरूर करूंगी, पर वो उन लोगों ने सुनवाई नहीं की और मेरे बच्चों को स्कूल में बैठने से मना किया। हालांकि उनको अलग रूम में बैठाया जाता था, बाहर पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य जाते थे तो उन लोगों ने वहाँ से चेंज करके ऊपर के रूम में शिफ्ट करके वहाँ पे लोगों को बैठाया जाता था। तो बच्चे हमारे इरिटेट हो गए थे, बोलते मम्मा हम लोग नहीं जाएंगे, बैठा लेते हैं उन लोग अलग, हम लोग तो नहीं जाएंगे। मेरी बेटी का पहला पेपर था। मेरी बेटी 9th क्लास में सी सेक्शन में विजडम वैली स्कूल जो कि शास्त्री नगर में अवनी विहार में है। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर ब्रजेश मित्तल और मेरी बेटी की जो क्लास टीचर है वो है मिस नेहा साहू। मिस नेहा साहू का कहना ये है कि मेरी बेटी की फ़ीस जमा नहीं हुई है, इस कारण से उसे पेपर देने नहीं दिया जाएगा। उसमें मेरी बेटी को एक दूसरी कक्षा में बिठा दिया गया अकेले, जिससे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, सिर्फ मैं फ़ीस के कारण पेपर नहीं दे पा रही हूँ। जो कि परसों मैं ब्रजेश मित्तल जी से खुद पर्सनली बात करने गई थी और उनसे मैंने बिना आग्रह किया था कि सर जो भी आपका बची राशि है वो आपका मेरा मतलब न्याय शास्त्र शुरू होने से पहले मैं वो सारी राशि स्कूल की जमा कर दूंगी। कृपया मेरी बेटी को एग्ज़ाम देने दिया जाए। 9 महीने की फ़ीस है जो कि किसी कारणवश मैं नहीं दे पाई थी। तो उपरांत मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण हमारे माली हालात बहुत कमज़ोर हो गए थे। इस कारण से मैं अपने घर का न खर्चा उठा पा रही थी, ना ही बेटी की फ़ीस दे पाई। इस वजह से उन्होंने मेरी बच्ची को कल परीक्षा से वंचित कर दिया। देखिए, आज जो कि माननीय न्यायालय का आदेश था और उसके संबंध आगे पेरेंट्स एसोसिएशन क्या रूपरेखा बनाने वाला है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आज हमारी एक बैठक चल रही थी। उसी बैठक में हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर हैं वो उनका आना हुआ और उन्होंने बताया कि ये उनकी बच्ची के साथ में जो किया गया है, ये विजडम वैली स्कूल है जिसके जो ऑनर हैं ब्रजेश मित्तल, इनकी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग थाने के चक्कर 3 से 4 बार लगा चुके हैं हम लोग पहले की शिकायतों में, पर जो आज शिकायत आई है बहुत ही गंभीर है। इस पे माननीय कलेक्टर महोदय को, शिक्षा अधिकारी को, सबको कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए और पेरेंट्स की मांग है कि इस स्कूल की मान्यता रद्द करके जबलपुर शहर को एक ऐसा संदेश जाना चाहिए इन स्कूल शिक्षा माफियाओं के पास में कि दोबारा कभी कोई इस प्रकार की हरकत ना कर सके। सिवनी की खुराई में महाकुंभ के चलते फिर से जाम की स्थिति बन गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गाड़ियों के दबाव की वजह से मेन रास्ते पर लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्री परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए प्रयास भी किए, लेकिन भीड़ नियंत्रित न होने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। इसी को लेकर आम लोगों से वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। मध्य प्रदेश में संचालित राजस्व अभियान 3.0 में बुरहानपुर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। इस दौरान भू स्वामित्व के पट्टे, नामांतरण, KYC में जिले में अच्छा काम हुआ। बचे हुए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जिले में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दरअसल राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत 10 कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने 10-10 अंक तय किए थे। महाअभियान का शुभारंभ 15 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी को समाप्त हुआ था। इस दौरान बुरहानपुर ने ज्यादा अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। हमारे रजिस्ट्री का काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा OTP का इशू आ रहा है पोर्टल पे। ऐसे हितग्राही जिनको PM किसान का लाभ मिल रहा है, उन सभी हितग्राहियों का फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। राजस्व महाअभियान जो 3.0 था,
वो जब चल रहा था तो बुरहानपुर के सभी अधिकारियों ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। उसमें नामांतरण के घटक में, बंटवारे के घटक में, नक्शा सुधार के घटक में, ROR लिंकिंग सब में अच्छा प्रदर्शन होने के वजह से रैंक बहुत अच्छी हमारी आई है। आगे भी हमने ये फोकस किया है कि जितने भी सर्विसेज इससे जुड़ी हों राजस्व से, वो टाइम में डिलीवर हो सकें और लोगों को इसका लाभ मिल सके।